आकाश, अंकल आंटी कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बात है आंटी जी? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? कोई बात है तो हमें बेझिझक बताइए। अब समझ में आया मुंह उठाकर क्यों चले आए यहाँ पर, दहेज की लालच में। रिश्तेदारी तभी अच्छी होगी जब उसमें आपसी समझदारी रहेगी। कोई भी बात है आप बिना झिझक हमें बता दीजिए। आपकी कोई भी बात से हमें आपत्ति नहीं है। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हमें आपकी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जैसा कि आपको पता है, सुधीर का ट्रांसफर हो गया है बेंगलोर। अब उसे जाना ही पड़ेगा और परसों से ज्यादा उसका जाना हम टाल नहीं सकते। तो हम सोच रहे थे कि इतनी जल्दी कैसे सब कुछ। शशिकांत जी, अब इतनी जल्दी हम इन दोनों की शादी कैसे करवा सकते हैं? वो लड़का धोखे से ही सही, लेकिन प्रार्थना से विधिवत शादी किया है और इस समस्या को सुलझाने में समय तो लगेगा ना शशिकांत जी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये शादी धोखे से हुई है और जहाँ साजिश रचकर दूल्हे को ही बदल दिया हो, उस शादी को शादी नहीं मानी जा सकती। और ऐसे में डिवोर्स की भी कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन बेटा, ऐसा ना हो कि शादी के बाद कोई कानूनी अड़चन आ जाए। वैसे भी बेटा, ये कानूनी कार्रवाई है, इसमें बहुत समय लगता है। शादी भी कल ही करनी है, कैसे होगा ये सब? आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए, हम लोग वकील बुलाकर उससे सलाह मशवरा कर लेंगे। हमें पूरा यकीन है कि दुनिया का कोई भी कानून गौतम और प्रार्थना की शादी को शादी नहीं मानेगा। हम भी यही चाहते हैं बेटा, भगवान करे सब ठीक हो जाए और कल ही दोनों बच्चों की शादी हो जाए। आप उनसे बात करके हमें बता दीजिए, हम भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेंगे। जी हाँ, हम बिल्कुल बताएंगे। कल घर में ही छोटी सी तैयारी करके इन दोनों की शादी करवा देते हैं। पूनम जी, तो इस बात पे सबका मुंह मीठा होना चाहिए। बहन जी, वैसे बहुत खुशनसीब हैं आप लोग कि आपको पूनम जैसी बहू मिली है। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सब इसी की वजह से हो रहा है।
ये रहा गौतम का कबूलनामा, जिसमें साफ तौर पर उसने कबूल किया है कि उसने प्रार्थना और गर्ग परिवार के साथ धोखाधड़ी की। प्रार्थना दुल्हन बनी इस बात से अनजान थी, इसलिए शादी की कोई मान्यता नहीं। इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं, कानून की नजर में ये बहुत बड़ा जुर्म है। कानून धोखे से की गई शादी को मान्यता नहीं देता। गौतम और उसके घर वालों पर धोखाधड़ी, अपहरण, मानसिक हिंसा, दहेज और मानहानि का मुकदमा चलेगा। और बाकी कार्रवाई भी मैंने आज ही पूरी कर ली है। इस कबूलनामे के बिना पर और आपकी अर्जेंसी देखते हुए कोर्ट से स्पेशल परमिशन ले ली गई है। कोर्ट इस शादी को नल एंड वॉइड यानी अमान्य घोषित करता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रार्थना जी अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। उन्हें गौतम से तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं। ये वो कागजात की कॉपी है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है। तेरा लाख लाख धन्यवाद है भगवान। इंस्पेक्टर साहब, वकील साहब, मैं कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए, हमने तो अपना काम किया, फक्र तो आपको अपनी बहू पर होना चाहिए जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए वकील साहब। माँ, मैं कमलेश जी को खबर कर देता हूँ। हाँ बेटा, उनको बोलो कि हम कल ही शादी करने को तैयार हैं। हेलो जी कमलेश जी, नमस्कार। शशिकांत बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। जी, हमारी बातचीत वकील साहब से हो गई है। तलाक की कोई जरूरत नहीं है। कानूनी तौर पर किसी तरह की समस्या नहीं है और कोर्ट की नजर में यह शादी अमान्य है। और तो और उस गौतम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जी, ये शादी हम कल ही करवा सकते हैं। ये तो भाई साहब आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब हम निश्चिंत होकर के सब काम कर सकते हैं। मैं ये खुशखबरी करके सारे लोगों को देता हूँ। और हाँ, आप हमारे स्वागत की पूरी तैयारी करके रखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फोन रखता हूं मैं। माँ, कल वो लोग आ रहे हैं यहाँ। परमात्मा का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। देखो बेटा, अब किसी चीज के इंतजार की जरूरत नहीं है और ना ही कोई शोर शराबा करने की जरूरत है। बस पंडित जी को बुला लो और कल शांति से दोनों के फेरे डलवा लो। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। दीदिया, क्या हुआ? इस बार दूल्हे को सेहरा पहनने नहीं देंगे। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। क्या ये सच है कि पूनम जी भी मुझे पसंद करने लगी, जैसे कि मैं उन्हें करता हूँ? तब से जब से उन्हें पहली बार देखा था। नहीं आकाश,
ये सच नहीं है। ऐसा कुछ भी तो नहीं कहा पूनम जी। एक नंबर का पगलेट है तू आकाश। अरे पूनम जी एक लड़की हैं, इतना आसान नहीं है उनके लिए अपने दिल की बात कह देना। फिर भी देख, उन्होंने सबके सामने तेरी तारीफ की, मुझे बड़े दिल वाला कहा। इनके जैसा बड़े दिल वाला और समझदार इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। बड़े दिल वाला। और उस दिन वो क्या था? उनकी वो खामोश आंखें, वो झुकी हुई पलकें, क्या कह रही थी मुझसे? यही ना कि वो मुझे पसंद करने लगी, मुझसे प्यार करने लगी है। यूं दिल तो धड़कता था हर घड़ी, अब दिल ये बहकता। पूनम जी मुझसे प्यार करने लगी, पूनम जी मुझसे प्यार करने लगी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।